मेरा नाम अनाबिया है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं इंडिया के शहर दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं अपने कपड़े अलमारी में सेट कर रही थी जब अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई और मेरा खौफ और गुस्से से बुरा हाल हो गया। फिर उससे पहले कि मैं कुछ करती या कुछ कहती, उस आदमी के पीछे एक लड़की भी कमरे में झूमती हुई दाखिल हुई, जो अपनी चाल चलन से नशे में दिखाई दे रही थी। मैं बहुत घबरा गई थी और जरा सख्त लहजे में कहा कि वो कौन लोग हैं और किसकी इजाजत से कमरे में आ गए हैं। तो मेरी बात पर वो झूमती हुई लड़की मुझे सर ता पैर घूर कर बोली कि ओ तुम हो वो लड़की जिसके साथ मैंने ये कमरा शेयर करना है। खैर, मैं माला हूँ और इस कमरे का किराया अदा करती हूँ, इसलिए इस कमरे पर मेरा भी हक है। आई समझ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त गुजारने अपने कमरे में आई हूँ। वो नशे में झूमती बदतमीजी से बोली थी। उसकी बात पर मेरा दिमाग घूम गया, मगर ये बात समझ में आ गई कि मैंने इस लड़की के साथ इस कमरे में रहना था, तो हम दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मगर वो उस वक्त नशे में थी और अब मैं समझी कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि इसके साथ आने वाले मर्द भी नशे में था, और अब मुझे घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों से हवस साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर मैं घबरा गई और अपना सामान जैसे तैसे अलमारी में ठूसा और कमरे से बाहर चली गई। अब तकरीबन रोज ही यही काम होने लगा था। मैं जब भी शाम को अपने दफ्तर से वापस आती और खाना खाकर नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती, तो उसी वक्त वो हिंदू लड़की माला एक नई मर्द के साथ आन मौजूद होती और फिर पूरी रात वो उस मर्द के साथ हमारे कमरे में रहती और जिना करती थी। मेरे लिए ये सब बहुत ही तकलीफदा था। मैंने एक दो बार दिन के वक्त जब वो अकेली होती थी और होश में होती थी तो उससे बात भी की कि वो मर्दों को कमरे में मत लाया करे और ये हम दोनों का कमरा है तो उसको चाहिए कि वो मेरा भी ख्याल करे। तो वो मेरी बात पर खामोश हो जाती और रोज तो हॉस्टल नहीं आती थी बल्कि रात भर बाहर ही रुकती थी, मगर ज्यादातर वो मेरी बात को रद्द कर देती और चढ़कर कहती थी ये मेरा मसला नहीं है, मैं भी इस कमरे का किराया देती हूँ, मेरी मर्जी मैं जो करूँ, और तुमसे पहले मैं इस कमरे में रहती थी, तो अब अगर तुमको कोई मसला है तो तुम कमरा तब्दील कर लो, मगर मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, मगर मैं उसको कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उसकी बात भी दुरुस्त थी। मुझे मसला था तो असूलन मुझे कमरा बदल लेना चाहिए, मगर मैं भी मजबूर थी, कमरा नहीं बदल सकती थी, इसलिए मजबूरन खामोश हो गई। मगर अब मेरे लिए रात में कमरे से बाहर रुकना भी ठीक नहीं था, इसलिए एक दो बार कमरे से बाहर बैठने के बाद मैंने थक कर कमरे के वॉशरूम में रात गुजारना शुरू कर दी कि कमरे से बाहर रुकने से ये ज्यादा बेहतर था। मगर फिर मुझे वहाँ भी मसला होता था कि इतनी ठंड में सारी रात वॉशरूम में गुजारना भी किसी आजमाइश से कम नहीं था। तब एक रात में थक गई और माला के एक मर्द को लेकर आने पर भी मैं वही कमरे में ही बैठकर वही कमरे में ही पीठ मोड़ कर बैठ गई और पूरी आवाज बुलंद कुरान मजीद की तिलावत करने लगी ताकि उनकी आवाज और बातों से मुझे परेशानी ना हो। मुझे उस वक्त शदीद रोना आ रहा था कि मजबूरी में मुझे ये गिलासत भी बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। मेरी आवाज बुलंद से बुलंद होती गई और मैं रोते हुए कुरान पाक की तिलावत करती रही। तभी अचानक मुझे अजीब व गरीब आवाज सुनाई दी और साथ ही उस लड़की के चीखने की आवाज। तो ना चाहते हुए भी मैंने मुड़कर माला और उसके साथ आए मर्द की तरफ देखा, तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो मर्द हिंदू लड़की माला के साथ हॉस्टल में रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था जिसके पास मैं रहने चली जाती, और इंडिया में अकेले रहना हम मुसलमान लड़कियों के लिए बहुत ही मसले मसाइल और तकलीफ का बाइस बनता है। मेरा भी यही हाल था। मेरे पास चंद रिश्तेदार थे मगर मैं उनके साथ भी नहीं रह सकती थी। यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैं उन्हीं रिश्तेदारों की वजह से अपना घर होते हुए भी हॉस्टल में रहने पर मजबूर हो गई थी। कम से कम इस हॉस्टल में रहकर मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकती थी और हॉस्टल में मेरी इज्जत भी महफूज रहती, जिस इज्जत का खतरा मुझे अपनों के दरमियान हुआ था, और उसी इज्जत को बचाने के लिए ही मुझे अपना जाती घर छोड़ना पड़ा था। लेकिन इस सब को मैंने अपना नसीब समझकर सब्र किया और हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू लड़की मेरे साथ रहती थी उसने मेरा सुकून भी खत्म कर दिया और मुझे शदीद परेशानी और तकलीफ के समंदर में धकेल दिया, क्योंकि उस हिंदू लड़के के आए रोज नए बॉयफ्रेंड होते थे जिनके साथ वो अपने ही कमरे में पूरी रात जिना करती थी, और मैं चूंकि मुसलमान लड़की थी और ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं जो समझती थी कि हॉस्टल में सुकून से रहूंगी, तो इस हिंदू लड़की माला ने मेरी ये सोच भी गलत साबित कर दी थी और मुझे उसके बॉयफ्रेंड के होने से बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। मैं हैरान होती थी कि वो इतनी जल्दी अपने बॉयफ्रेंड कैसे बदल लेती है, और अगर वो जिनसी ताल्लुक की इतनी ही शौकीन है तो वो शादी क्यों नहीं कर लेती। और फिर जल्द ही ये राज भी मुझ पर खुल गया था और मुझे समझ आ गई कि उसके साथ रोज नया मर्द क्यों होता है, और उस राज को जानते ही मुझे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ था, क्योंकि वो भी मेरी ही तरह एक लड़की थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी जिल्लत वाली जिंदगी गुजारे। और जब यही सब मैंने उसको समझाना
चाहा तो उसने मुझे पूरी तरह झड़क दिया और मुझे हॉस्टल बदल लेने को कहा था कि मुझे अगर इतनी ही तकलीफ है तो मैं अपना कमरा बदल लूं, मगर उसके जाती मामलात में दखल अंदाजी करके उसको परेशान ना करूं। तो मैंने उसके मामलात में बोलना छोड़ दिया था और वो जो भी करती थी मैं उसको कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि वो मेरी कोई बात नहीं समझेगी और ना ही वो कुछ भी समझना चाहती है, बल्कि मेरे रोक टोक करने पर उसने मुझे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया था और मेरे मजहब को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो मैं भी चुप हो गई और माला को उसके हाल पर छोड़ दिया। इस पर भी माला को सुकून नहीं मिला, बल्कि अब वो जानबूझकर नए मर्द लाती और आते ही गलत हरकतें शुरू कर देती, जिससे मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी हम दोनों छुट्टी के दिन कमरे में होते तो मेरी इबादत के दौरान वो जानबूझकर ऊंची आवाज में गाना लगा देती और बेहुदा अल्फाज बोलते हुए नाचती थी। मुझे सबसे बहुत परेशानी होती थी, मगर मैं अब इसको कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि वो ये सब जानबूझकर करती है ताकि मैं उसकी हरकतों से परेशान होती रहूं। तब मैंने खुद पर काबू पाया। उसकी हरकतों पर परेशान होने के बावजूद भी उसका ख्याल रखने लगी। मैं चाहती थी कि उसका दिल नरम पड़ जाए और वो मुझसे मुतासरा करने की तरफ माइल हो जाए और गुनाहों की दलदल से निकल आए, मगर हर आए रोज उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी और मुझे उसकी इन हरकतों से बहुत परेशानी होती थी। तभी एक रोज जब रात को उसके आने पर मेरी बर्दाश्त खत्म हुई और मैंने वहीं बैठकर हिचकियों से रोते हुए बाआवाज़ बुलंद कुरान की तिलावत शुरू की, तो उसी वक्त मुझे उस लड़की माला की चीखें सुनाई दी। तो मैंने बेख्तियार पलट कर उसकी तरफ देखा और सामने के मंजर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। तभी मैंने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सामने का जो मंजर था वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरा ताल्लुक इंडिया के एक मुस्लिम घराने से है। कुछ अर्से पहले मैं बहुत अच्छी बाइज्जत और पुरसकून जिंदगी जी रही थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे बाबा की चलती मार्केट में 2 बड़ी बड़ी दुकानें थी, जिससे मेरे बाबा बहुत पैसा कमाते थे और फैमिली हमारी बहुत छोटी थी। ऐसे मेरी जिंदगी बहुत ऐश वाली गुजरी थी और मैं दिल्ली शहर के एक बेहतरीन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मोहब्बत और लाड से पाला था। अपने वालिदैन की जिंदगी में मैं अपनी जिंदगी को जन्नत समझती थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी कभी अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफें और अजियतें झेलनी पड़ेगी, कि जिनका सोचना भी महाल था और जिनके बारे में सोचकर भी शदीद तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी कि अचानक ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ी जब एक रोज कॉलेज में मुझे अस्पताल से किसी की कॉल मसूल हुई। वो कोई राहगीर था जिसने मुझे बताया कि मेरे वालिद का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि मेरे वालिद बच ना सके और इस दुनिया से चले गए। ये खबर मुझ पर क़यामत बनकर टूटी थी। मेरी दुनिया अंधेरा हो गई थी। मेरे प्यार करने वाले बाबा इस दुनिया में नहीं रहे थे और मैं और अम्मी बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अचानक से इतना बड़ा सदमा झेलना पड़ेगा। वैसे तो हमारे खानदान वाले भी इसी इलाके में रहते थे और बज़ाहिर वो बहुत ही मुखलिस और हमदर्द थे और मेरे बाबा की वफात पर भी वो सब जमा हो गए थे और हमारी दिलजोई में लगे हुए थे। मगर न जाने क्यों मेरी अम्मी को मेरे खानदान वाले अच्छे नहीं लगते थे। वो खुद भी उनसे दूर रहती थी और मुझे भी उनसे दूर रहने का बोलती थी। और चूंकि मेरी अम्मी दिल की बहुत नेक, अच्छी और मुखलिस खातून थी, इसलिए उनकी इस रोक टोक पर मैंने कोई सवाल नहीं किया था और उनकी बात मानी थी कि होगी कोई वजह जो वो मुझे सब खानदान वालों से दूर रहने का बोलती थी। और यही काम मेरे बाबा की वफात के बाद भी हुआ। जब बाबा की वफात के बाद मेरे चाचू और फूफियां बहुत ज्यादा हमारे घर आने लगे और मेरी अम्मी से कहने लगे कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोग मेरे बाबा का कारोबार भी संभालेंगे और हमारा ख्याल भी रखेंगे। तब उनकी बातों से अम्मी को परेशानी हुई थी और उन्होंने एक रोज खामोशी से मुझे अपने साथ लिया और बाबा के जिगरी दोस्त इस्माइल अंकल की तरफ चली गई। और फिर मेरी अम्मी ने बहुत देर अंकल और आंटी के साथ ही कमरे में बैठकर न जाने क्या बातें की और उसी रोज ही अंकल के साथ जाकर दोनों दुकानें और घर मेरे नाम करवा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी अम्मी ने मेरे नाम बैंक अकाउंट बनवाकर सारा पैसा, जेवर और घर और दुकानों के कागजात उस बैंक में जमा करवा दिए और मुझे भी सख्ती से मना किया, कुछ भी हो जाए मैं इन सब का जिक्र खानदान वालों के सामने ना करूं। मुझे तब भी उनकी कोई बात समझ नहीं आई थी और ना ही ये समझ में आया कि वो सब कुछ मेरे नाम क्यों कर रही हैं और मेरे नाम का हर बैंक अकाउंट क्यों बनवाया। आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी? माना मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, मगर मेरी माँ तो अभी हयात है ना, तो फिर वो इतनी जल्दी किस बात की कर रही थी? मुझे उनकी जल्दबाजी शदीद घबराहट में मुब्तला कर रही थी और इसी वजह से मेरी अम्मी को रोते हुए कहा ही था कि वो ये सब क्यों कर रही हैं। जिस पर मेरी अम्मी ने प्यार से मुझे समझाया था कि तुम अपने रिश्तेदारों को नहीं जानती और ना ही मैं तुम्हारे बाप की तरह समझदार और बहादुर हूँ, इसलिए जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अब अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो जो भी मैं कर रही हूँ वो करने दो और बस खामोश रहो। अम्मी की बातों ने मेरे दिल को सुकून तो नहीं दिलाया, मगर हाँ, उनकी बातों ने मेरी बेचैनी किसी हद तक कम हुई थी।
वो ठीक कह रही थी कि वो बाबा जितनी बहादुर और हालात से निपटने वाली औरत नहीं थी, बल्कि मेरी अम्मी एक हसास खातून थी, और बाबा के जाने के बाद तो वो और भी डरी डरी रहने लगी थी। तभी मैंने भी अम्मी से फिर कोई बहस नहीं की, और जब सारे मामला संभल के और घर वापसी का वक्त आया तो आने से पहले मेरी अम्मी ने एक और काम किया, और वो ये कि मेरा निकाह अंकल इस्माइल के बेटे से कर दिया, जो उस वक्त मुल्क से बाहर था, और मैं इस अचानक निकाह पर भी बहुत बुखलाई थी। मगर फिर अम्मी की बात पर खामोश रही कि सब वो मेरी और अपनी भलाई के लिए कर रही है। निकाह के बाद मैं अम्मी के साथ घर वापस आ गई, और अब मैंने देखा था कि अम्मी पहले की निस्बत बहुत पुरसकून थी, यूं जैसे उनकी सारी परेशानी हवा हो गई हो। और फिर जल्द ही ये बात भी वाज़ेह हो गई कि मेरी अम्मी को आखिर किस बात की जल्दी थी। वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इतने इक़दामात क्यों कर रही थी। जब एक रात सोते हुए अम्मी को दिल का दौरा पड़ा, और वो भी अपने शौहर के पास अगले जहां पहुंच गई, और मुझे इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा कर दिया था। अम्मी के वफात पर मैं चीख चीख कर रोई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब बाबा के बाद अब मेरी अम्मी भी इस दुनिया में नहीं रही थी। अम्मी के वफात पर मेरे सास ससुर भी आए थे, और मुझे गले लगाकर दिलासा देते वक्त मेरी सास ने मेरे कान में कहा था कि मैं जिस बात में आकर अपने होश ना खो दूं, और किसी सूरत भी अपनी प्रॉपर्टी वाली बात या निकाह वाली बात किसी को ना बताऊं जब तक उनका बेटा नहीं आ जाता। मुझे उस वक्त आंटी की कोई बात ना समझ आ रही थी और ना ही अच्छी लग रही थी, मगर चूंकि वो भी मेरी भलाई के लिए कह रही थी, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप बेफिक्र रहें, ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर इससे पहले कि उनका बेटा यानी मेरा शौहर इंडिया आता और मुझे ब्याह कर ले जाता, उसको लंदन में ही कोई हादसा पेश आया था, और उसकी हालत खतरनाक थी। इस वजह से अंकल आंटी बहुत जल्दी में लंदन रवाना हो गए थे, और मैं दिल थाम कर रह गई थी कि कहीं ये आखिरी वाहिद सहारा भी मुझसे छीन आ जाए। और फिर अम्मी के वफात के बाद जब अंकल आंटी लंदन चले गए और पीछे मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहा, तो मुझ पर खानदान वालों की असलियत भी खुल गई, और तब मुझे लोगों का पता चला कि मेरी अम्मी क्यों इन लोगों से बचाव की तदबीर करती रही थी। क्योंकि मेरे अकेले होने के बाद दोनों ही चचा ने और फूफियों ने मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया। सब अपनी अपनी जगह मुझे अपनी बहू बनाने पर तुले हुए थे, ताकि मेरी जायदाद हथियार सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, अम्मी के बाद तो सबने मुस्तकिल ही मेरे घर में डेरा डाल लिया था, और बाकायदा घर दुकानों के कागजात और जेवर की छानबीन की गई थी। और जब कुछ ना मिला तो मुझसे भी सबने बहाने बहाने से इस बारे में पूछा। तब मैंने उस वक्त अम्मी का सिखाया हुआ सबक दोहराया कि वो सब तो अंकल इस्माइल की तहवील में है, वो आएंगे तो इनसे ही लूंगी। मेरी बात सुनकर सब बहुत गुस्सा हुए थे, और मैं उनके ये रवैया रूप देकर दुखी हुई थी। फिर उन लोगों ने मेरी शादी का फैसला किया। हर कोई अपने बेटे के साथ मेरा निकाह पढ़ाने की कोशिश में था। मैं इस सबसे बहुत परेशान हुई थी। मेरा निकाह हो चुका था, और वो सब अपनी अपनी जगह मुझे दिन रात मजबूर कर रहे थे कि मैं उनके बेटे से निकाह करूं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो दिन रात मुझ पर पहरे दिए जा रहे थे कि कहीं मैं बाहर के किसी लड़के के साथ शादी ना कर लूं। मेरा इन सब से इतना दिल भरा हुआ था कि मैंने चुपचाप हॉस्टल में रहने का सोच लिया कि जब तक अंकल आंटी वापस नहीं आ जाते मैं उन लोगों के चुंगल से निकल लूं। तब एक रोज कॉलेज आते हुए मैंने चुपके से अपना सारा सामान बांधा, और जब सारे घर वाले सोए हुए थे तब मैं इस घर से हमेशा के लिए निकल गई। उस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि जिस घर में मैं शहजादियों की तरह रहती थी, आज वहां से अपनों की बेहिस्सी की वजह से चुप कर निकलना पड़ा था। और फिर वहां से मैं हॉस्टल शिफ्ट होकर एक प्राइवेट फर्म में जॉब करने लगी, ताकि मेरा वक्त भी अच्छा गुजरे। और जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में सुकून होगा, तो ये सुकून इस हिंदू लड़की माला ने खत्म कर दिया, जो रोज नए मर्द के साथ कमरे में आती थी और फिर सारी रात जिना करती थी। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। तब उस लड़की को रोका, और जब वो नहीं रुकी तो उसके कमरे में आने पर मैं कमरे से बाहर हॉस्टल की बालकनी में बैठी रात गुजार देती थी। मगर मैं कब तक ऐसा कर सकती थी, बालकनी में बैठना, और वो भी इस सूरत में कि जब मुझे डर था मेरे चाचू लोग कहीं मुझे ढूंढ ना ले। तब मैंने कमरे के वॉशरूम में रात गुजारनी शुरू कर दी, और फिर जल्द ही मैं वहां से भी उकता गई कि शदीद ठंड में वॉशरूम में रात गुजारना भी बहुत मुश्किल और तकलीफदा था। मगर उस लड़की की ना इस बात की परवाह थी और ना ही एहसास कि उसकी वजह से मैं कितनी परेशान हूँ। और मेरी ये मजबूरी थी कि मुझे हर हाल में तब तक छुपे रहना था जब तक अंकल इस्माइल वापस नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे ददियाल वाले मुझ तक ना पहुंच जाए और जबरदस्ती मेरा निकाह किसी लड़के के साथ ना कर दे। इसी वजह से मैं मजबूरन उस लड़की की इन घटिया हरकतों को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। और फिर मैंने पढ़ा था कि अगर किसी को अपने दीन से जोड़ना है तो उसको अपने इखलाक से मुतासिर करो, तो मैंने भी वही करना शुरू कर दिया। मगर इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उसको लगा था कि मैं उससे डर गई हूँ, जिस पर उसने अपनी फजूल हरकतें मजीद बढ़ा दी थी, जो कि मेरे लिए बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल था। और फिर उसी दौरान ही मुझे मालूम हुआ कि वो जो हर मर्द के बारे में कहती थी ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, वो सब झूठ था, बल्कि वो एक कॉल गर्ल थी और हर रात अपने जिस्म बेचकर पैसा कमाती थी। यह हकीकत जानकर मुझे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ था कि मैं एक कॉल गर्ल के साथ रह रही थी।
जिसकी वजह से मेरी पोजीशन भी खराब हो रही थी। और मैं जो पहले यह मुश्किलों में घिरी हुई थी, अब यह हकीकत जानकर मज़ीद डर गई कि कहीं ऐसा ना हो मेरा शौहर साकिब इस्माइल अंकल का बेटा मुझे लेने आए और इस लड़की की सच्चाई जानकर मुझे भी इस जैसा समझकर छोड़ जाए। और मैं जो अभी तक हिम्मत से काम ले रही थी, सिर्फ इसी आसरे पड़ के बस थोड़ा सा वक्त है और फिर मेरी मुश्किलें खत्म हो जानी थी। ऐसा ना हो इस लड़की की वजह से मेरी मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाए। यही वजह थी कि मैंने उस लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की, जो कुछ वो कर रही है वो गलत है। पैसा कमाने के और भी बहुत ज़राए हैं, कम से कम अपना जिस्म मत बेचो जो कि किसी भी मजहब में जायज़ और सही नहीं है। और ना ही कोई भी मजहब ऐसी औरतों की इज्जत देता है। मगर बजाय मेरी बात को समझने के उसने मेरे मुसलमान होने को तंकीद का निशाना बनाया कि तुम मुसलमान होते ही ऐसे हो, दूसरों को गलत और खुद को सही बोलने वाले। और ये मेरा ज़ाती मसला है, आज के बाद मेरे मामलात में बोलने की कोशिश मत करना। और तुम्हें इतना ही मसला है अगर मेरे कामों से तो अपना कमरा बदल लो, मगर मुझे टोकने की कोशिश मत करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इस्लाम की बहुत तौहीन की और इसके बाद मुझे बहुत पहले से ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे मेरी बर्दाश्त हर गुजरते दिन के साथ खत्म होती जा रही थी। तभी एक रात जब वो नशे में धुत एक आदमी के साथ कमरे में आई और उस मर्द के साथ गलीज काम शुरू किए, तो मैं ना वॉशरूम में गई और ना ही मैं कमरे से बाहर गई, बल्कि वहीं उन लोगों से पीठ मोड़कर बैठ गई और कुरान मजीद की तिलावत करने लगी। उस वक्त मेरा दिल बहुत बुरी तरह से भर आया था। मैं बेबसी की इंतहाओं पर थी कि मुझ पर यह वक्त भी आन पड़ा है। मैं ऐसे लोगों के दरमियान मौजूद हूँ जो सरेआम सिना कर रहे थे और मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकती थी। और मैं अपना घर और अपनों के होते हुए भी ऐसी जिल्लत वाली जिंदगी जी रही थी। और ना जाने अंकल आंटी कब वापस आते हैं और कब मुझे इस अजाब से निजात दिलाते, और पता नहीं वो आते भी थे या नहीं। और अगर वो ना आए तो मुझे सारी जिंदगी ऐसे लड़की के साथ गुजारनी पड़ेगी। यही सोचकर मुझे इतना रोना आया कि मेरी हिचकियां बुलंद हो गई और इन हिचकियों के साथ ही मैं कुरान मजीद की तिलावत करने लगी थी। तभी अचानक मुझे अजीब सी आवाज सुनाई दी थी और साथ ही लड़की के चीखने की आवाजें भी आने लगी। तो बेख्तियार मैंने मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस आदमी की अजीब हालत हो रही थी। उसका जिस्म नीला पड़ चुका था और मुंह से अजीब सा सियाल मादा निकल रहा था। उसकी हालत देखकर मेरी भी माला की तरह चीखें निकल गई और मैंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके माला से कहा कि एम्बुलेंस को कॉल करके इसको अस्पताल भेजो, वरना तुम पर कत्ल का केस बन जाएगा। मेरी बात सुनकर माला ने कांपते हाथों से एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और फिर मेरी मदद से अपने कपड़े पहनने लगी। तब बेख्तियार मेरे मुंह से ये बात निकली कि तुम मुझे गालियां देती थी और परेशान करती थी, अब मेरे अल्लाह ने तुम्हें सजा दी है। मेरी बात से वो लड़की इतनी डरी कि उस आदमी को अस्पताल भेजने के बाद जैसे ही उस आदमी की तबीयत संभली तो माला ने अपना सामान समेटा और वहां से चली गई। तब उसके जाने पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वाकई मेरी मदद उस पाक ज़ात ने की थी। और फिर कुछ ही माह बाद अंकल भी अपने बेटे के साथ इंडिया आ गए थे, मुझे लेने आए थे। और आते ही अंकल ने मेरे खानदान वालों को मेरा निकाहनामा दिखाकर रुखसती करवाई थी और मेरे रिश्तेदारों से मेरा घर भी खाली करवाकर और फिर मेरे कहने पर ही सब कुछ बेचकर और मुझे लंदन लेकर पहुंच गए। आज मैं लंदन में पुरसकून जिंदगी जी रही हूँ। मेरा शौहर बहुत अच्छा और मुखलिस है और तीनों ने मेरे साथ वफा की थी और बिल्कुल भी मेरी जायदाद पर नजर नहीं जमाई थी, बल्कि ईमानदारी के साथ सारा पैसा मेरे हवाले किया था, जिसे मैंने अपनी मर्जी से अपने शौहर के कारोबार में लगाया था।